फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सॉरी, क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए क्लास थोड़ा कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण क्लास ऑफ हो गई थी। हम उसी क्लास को जो है वो कर रहे हैं। हमने एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो है वो कर ली थी। अब हमें एडी करंट डैम्पिंग पढ़नी है। एडी करंट डैम्पिंग क्या होती है? देखिए, एडी करंट डैम्पिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को क्रिएट किया जाता है जो कि अपोज करता है मोशन को। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, तो जो डैम्पिंग, इसमें जो डैम्पिंग टॉर्क होता है फ्रेंड्स, वो एडी करंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एडी करंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, किसके, हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के। एडी करंट डैम्पिंग जो होती है वो मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म होता है डैम्पिंग का। अब इसमें एक एल्यूमिनियम चैम्बर लगाया जाता है, इस तरीके का जो है एल्यूमिनियम चैम्बर लगाया जाता है, और किसको फिक्स, उसमें स्पिंडल को फिक्स किया जाता है। जैसे ही ये डिस्क ऑसिलेट होती है, डिस्क ऑसिलेट होगी तो ये क्या करती है, कट करती है मैग्नेटिक फ्लक्स को, और मैग्नेटिक फ्लक्स को जब कट करती है तो डैम्पिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है, डैम्पिंग मैग्नेट के कारण, और ईएमएफ हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा फ्रेंड्स, वो हमारा किसके कारण प्रोड्यूस होगा, हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है कि जब भी कोई कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, और उसी फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है। सो ये फ्रेंड्स हमने जो है वो पढ़ा हुआ है। सो इसमें भी जो है फैराडेज लॉ के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगी, और हमने लेंस लॉ को भी अप्लाई किया है जिसके कारण हमारे यहाँ पे एडी करंट इस्टेब्लिश होगी। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये जो इंड्यूस एडी करंट होगी वो अपोज करेगी, किसको अपोज करेगी, मैम आपने बताया था कि ये मूवमेंट और डैम्पिंग फोर्स को जिसके कारण बनती है उसी को क्या करती है, अपोज करती है। ये हमारा लेंस लॉ कहता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो इंड्यूस एडी करंट होगी वो अपोज करेगी मूवमेंट को और डैम्पिंग फोर्स को। ये जो मेथड है फ्रेंड्स, ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। वैसे आप लोगों को अगर क्वेश्चन आया होगा तो शायद इस तरीके का डायग्राम पूछ लेंगे कि कौन सा डायग्राम जो है वो जो है यूज़ होता है, या अगर और ज़्यादा पूछना होगा तो हम ये पूछ लिया जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का किस मेथड में यूज़ होता है, या जो स्मॉल वेट जो है स्पिंडल से अटैच किस मेथड में यूज़ होता है। तो चलिए ग्रेविटी कंट्रोल मेथड देखते हैं। इसमें एक स्मॉल जो है वेट को अटैच कर दिया जाता है स्पिंडल ऑफ द मूविंग सिस्टम से। अब ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या होता है फ्रेंड, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है। अब हमें पता है कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो हमेशा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में वर्क करता है, ठीक है ना। सो वो जो जब भी पॉइंटर जो रहेगा मूव करेगा अपनी होगा कहाँ से, जीरो से, अपनी इनिशियल पोजीशन से जहाँ पे हमें वैल्यू ले जानी है। अब अगर पॉइंटर जो है रेस्ट की पोजीशन में है तो उस टाइम पे टीसी जो रहेगा वो टीडी के बराबर रहेगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकली, इस इंस्ट्रूमेंट को हमेशा वर्टिकली पोजीशन में ही रखते हैं। क्यों रखते हैं वर्टिकली पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ग्रेविटी कंट्रोल जो है वो एक नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। ये कभी कभी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ गया तो ये हो सकता है इसमें कुछ एरर्स आ जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें डैम्पिंग फोर्स होता है। सो डैम्पिंग फोर्स क्या होता है फ्रेंड्स, एक स्पेशल टाइप का फोर्स जो कि स्लो डाउन या स्टॉप करता है मोशन को। पॉइंटर ऑसिलेट करता है अबाउट इट्स फाइनल स्टेडी पोजीशन फ्रॉम कमिंग टू रेस्ट की पोजीशन से फाइनल पोजीशन में। अब जो हमारा डैम्पिंग फोर्स होता है वो तीन टाइप का, एक एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके के डायग्राम है, आप लोगों को इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड पीएमएमसी, और इससे तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए पीएमएमसी के बारे में जानते हैं क्या होता है। Moving coil meter is a widely used measuring instrument because of its accuracy and sensitivity. Accuracy और sensitivity के कारण moving coil meter जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा accuracy और sensitivity के लिए PMMC का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
फिर ये डीसी मेजरमेंट के लिए होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्या ये एसी मेजरमेंट के लिए होता है, नहीं, ये डीसी मेजरमेंट के लिए ही बस होता है। ये जो डिवाइस है ये एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर और ओम मीटर में यूज होता है। चलिए अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। The instrument which use the permanent magnet for creating the stationary magnetic field between the coil which moves are known as the permanent magnet moving coil या PMMC instrument। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो परमानेंट मैग्नेट को यूज करता है फॉर क्रिएटिंग द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल्स के बीच में, उसे हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अब इसमें देखिए पीएमएमसी है तो इसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट पे अगर हम आते हैं तो परमानेंट मैग्नेट तो ज़रूर यूज़ हुआ होगा, एक कॉइल भी यूज़ हुई होगी। तो देखिए परमानेंट मैग्नेट इज़ यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉर्मल जो है उसे सिलेंड्रिकल की पोजीशन में रखा जाता है बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। फिर उसमें कॉइल्स को वाउंड किया जाता है। फिर उसमें स्पिंडल्स को जो है वो सपोर्ट किया जाता है ज्वेल्ड बियरिंग से। टू स्प्रिंग्स आर अटैच्ड, जो स्प्रिंग जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ी थी ना जिसमें स्प्रिंग बिल्कुल वैसा ही होता है। द टर्मिनल्स ऑफ द मूविंग कॉइल आर द कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, देयरफॉर करंट फ्लोज फ्रॉम स्प्रिंग 1 to 1 मूविंग कॉइल और स्प्रिंग 2। सो करंट फ्लो होता है स्प्रिंग 1 मूविंग कॉइल एंड स्प्रिंग 2 के बीच में। चलिए अब इम्पोर्टेंट नोट्स में आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा डैम्पिंग जो है, इसमें एडी करंट डैम्पिंग यूज़ होती है। ये कि दिस इज प्रोड्यूस बाय एल्यूमिनियम फॉर्मर जो हमने यूज़ किया। कंट्रोलिंग टॉर्क फोर्स के लिए स्प्रिंग कंट्रोल यूज़ होता है। स्केल कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। टॉर्क डेवलप जो होता है टीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क वेट रेशियो जो होता है हाई होता है। पावर कंजप्शन इसमें लेस होती है और रेंज इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम बढ़ा घटा सकते हैं। ये इस तरीके का हमारा जो है, इस तरीके का जो है हमने जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था कि एन एस में मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके हम यूज़ करते हैं। सो ये प्रिंसिपल इसमें यूटिलाइज होता है कि जब भी करंट जो है वो अप्लाइड किया जाता है कॉइल में तो कंट्रोल स्प्रिंग्स जो होती हैं, थ्रू कंट्रोल स्प्रिंग्स के थ्रू हमने जो है वो करंट अप्लाई किया है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, टॉर्क बनेगा और इस टॉर्क के कारण कॉइल जो रहेगी वो रोटेट करेगी और पॉइंटर जो रहेगा डिफ्लेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट है कि अगर एसी सप्लाई करते हैं तो रिवर्सिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। दिस कैन नॉट प्रोड्यूस अ कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन, देयरफॉर दिस इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी एसी। एसी में क्यों यूज़ नहीं होता है, क्योंकि रिवर्सिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं एसी में इसको। अब इसका एडवांटेज देखिए, टॉर्क वेट इज हाई होता है, कंजप्शन लेस होता है, स्केल यूनिफॉर्म होता है, डैम्पिंग इफेक्टिव होती है, रेंज इंस्ट्रूमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि ये सिर्फ डीसी में यूज़ हो सकता है, वो भी इसकी लिमिट होती है 100 मेगावोल्ट तक की। कॉस्ट हाई होता है, एरर प्रोड्यूस होता है क्योंकि हम पीएमएमसी का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कॉइल्स में अगर एजिंग आ रही है तो उसमें एरर्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। फ्रिक्शन एंड टेम्परेचर एरर्स आर प्रेजेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है देखिए, लो शंट एमीटर को हम कनेक्टेड, लो शंट एमीटर कनेक्ट होता है पैरेलल में विद द एमीटर टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ करंट, करंट की रेंज को बढ़ाने के लिए। साथ में लार्ज करंट को हम मेजर करते हैं बाय लो करंट रेटेड एमीटर बाय यूजिंग अ शंट। शंट रेजिस्टेंस इज अ मेड ऑफ मैंगलिन, मैंगलिन का बना होता है। अब पीएमएमसी एमीटर विदाउट एमीटर वाला अगर हम देखें तो ये वाला डायग्राम है। तो इसमें क्या किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट 0 to 5 माइक्रो एम्पेयर से 0 to 50 मिली एम्पेयर। इंटरनल शंट्स जो होता है वो 0 to 200 एम्पेयर और एक्सटर्नल शंट्स जो होता है 0 to 5000 एम्पेयर का होता है। अब अगर केस 2 में हमने क्या किया है, मल्टीप्लायर लगाया है, तो मल्टीप्लायर में हमको हाई रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करना पड़ता है, ये वाला जो डायग्राम होगा वो हमारा क्या होगा, सीरीज में लगाते हैं, उसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं। अ लार्ज वोल्टेज कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ वोल्ट मीटर ऑफ स्मॉल रेटिंग विथ अ मल्टीप्लायर, ठीक है। मल्टीप्लायर का यूज होता है हाई रेजिस्टेंस के साथ, हमेशा सीरीज में वोल्ट मीटर जो कनेक्ट करते हैं उसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था डीसी का तो ये क्वेश्चन कराया हुआ था।
PMC वोल्टमीटर रेंजेस विदाउट सीरीज रेजिस्टेंस और मल्टीप्लायर इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग क्या होती है 0 से 50 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट टाइप का आता है फ्रेंड्स हमारा मूविंग आयरन। मूविंग आयरन जो होता है वो AC और DC मेजरमेंट दोनों में काम करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, एक अट्रैक्शन टाइप, दूसरा रिपल्शन टाइप। अट्रैक्शन टाइप मूविंग इंस्ट्रूमेंट में जो है कुछ मैग्नीट्यूड इफेक्ट आता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन टाइप से नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब करंट पास होता होगा कॉइल से तो वो एक इमेजिनरी बार मैग्नेट जो है वो इस तरीके से प्रोड्यूस कराता है। अब जब एक सॉफ्ट आयरन जो है उसके पीस में लिया जाता है तो ये कॉइल क्या होती है, मैग्नेटाइज करती है। अब डिपेंडिंग अपॉन द करंट डायरेक्शन द पोल्स आर प्रोड्यूस इन सच अ वे दैट देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉइल्स एंड सॉफ्ट आयरन पीस। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन मूविंग आयरन टाइप। मतलब हम एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करा के हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करा के हम पोल्स को अट्रैक्ट करा रहे हैं, एक सॉफ्ट आयरन को अट्रैक्ट करा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करा रहे हैं कॉइल और सॉफ्ट आयरन पीस में। और ये प्रिंसिपल जो है ये यूज होता है हमारे मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में। इसका कंस्ट्रक्शन है, द मूविंग आयरन को फिक्स किया जाता है स्पिंडल में, इज कैप्ड नियर द हॉलो फिक्स्ड कॉइल। इस हॉलो फिक्स्ड कॉइल की जो पॉइंटर और बैलेंस वेट है वो अटैच किया जाता है स्पिंडल में, जो कि सपोर्ट करता है ज्वेल बियरिंग से, हैंस एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज। तो इसमें अब फ्रिक्शन ऑफ ऑपरेशन पे आ जाइए तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि करंट जो है वो पास कराया जाता है फिक्स कॉइल से, फिर बाय मैग्नेटिक इंडक्शन द मूविंग आयरन जो है वो मैग्नेटाइज होती है। नॉर्थ पोल ऑफ मूविंग कॉइल को अट्रैक्ट किया जाता है साउथ पोल ऑफ फिक्स कॉइल से। दस जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो बट ध्यान रखिएगा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिपेंड करता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल में। सो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। डैम्पिंग फोर्स पे आइए फ्रेंड्स। डैम्पिंग फोर्स इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज हुआ होता है। स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल मेथड यूज होती है कंट्रोलिंग के लिए। स्केल इसका नॉन यूनिफॉर्म होता है। जो टॉर्क डेवलप होता है वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमने पढ़ा था, I²RMS, और पावर कंजप्शन इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, अब MI इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेजेस देख लीजिए। MI कैन बी यूज्ड इन AC/DC, चीप होता है, सप्लाई इज गिवन टू फिक्स्ड कॉइल नॉट इन मूविंग कॉइल, सिंपल कंस्ट्रक्शन, लेस फ्रिक्शन एरर्स। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, इट सफर्स फ्रॉम एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस एरर। स्केल जो है नॉन यूनिफॉर्म होता है, इट कंज्यूम मोर पावर, कैलिब्रेशन इज डिफरेंट फॉर AC एंड DC ऑपरेशन। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसमें मैग्नीट्यूड इफेक्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम दो सॉफ्ट आयरन को प्लेस करते हैं नियर अ करंट कैरिंग कॉइल तो वहाँ पे एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है बिटवीन द सॉफ्ट ऑफ आयरन पीसेस। अभी हम जब अट्रैक्शन टाइप पढ़ रहे थे तो उसमें अट्रैक्शन हो रहा था जब हम मूविंग जो है हमारी मूविंग जो मैग्नेटिक कॉइल है उसमें हमने क्या किया था, एक सॉफ्ट आयरन को इंट्रोड्यूस कराया था। तो उससे क्या हो रहा था, ये अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था, यानी इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम दो सॉफ्ट आयरन जो हैं उन्हें एक करंट कैरिंग दो सॉफ्ट आयरन को एक करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में, ये देखिए जो सॉफ्ट आयरन को अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में लाते हैं तो वहाँ पे जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन बनेगा और सॉरी, ये जो प्रिंसिपल है इसे यूटिलाइज किया जाता है मूविंग आयरन रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में। द रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हैज अ हॉलो फिक्स्ड आयरन अटैच्ड टू इट। द मूविंग आयरन इज कनेक्टेड टू द स्पिंडल। किससे अटैक्ट होता है, स्पिंडल से अटैक्ट होता है। द पॉइंटर इज ऑल्सो अटैच टू द स्पिंडल इन सपोर्टेड विथ ज्वेल्ड बियरिंग्स। फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पे आ जाइए। सेम वही हमने जो पढ़ा था कि जब करंट फ्लो कराते हैं कॉइल में तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लेकिन अब यहाँ पे
फिक्स्ड आयरन और मूविंग आयरन जो है वो सेम पोलैरिटी का होगा, तो उन्हें क्या होंगे, रिपल्ड करेंगे। अगर वो रिपल्ड करेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक रिपल्शन के कारण प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक आयरन क्योंकि स्पिंडल से अटैच है, स्पिंडल जो है वो मूव करेगा, सो दैट पॉइंटर मूव्स ओवर द कैलिब्रेटेड स्केल। इसमें डैम्पिंग फोर्स एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड यूज होती है, स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है, थीटा आई स्क्वायर आरएमएस होता है और पावर कंजप्शन मोड होता है। अब डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं क्या क्या होता है अट्रैक्शन और रिपल्शन टाइप में। सो अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें लोअर इंडक्टेंस होता है कंपेयर टू रिपल्शन टाइप में, जबकि रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो इकोनॉमिकल प्रोडक्शन की दृष्टि से मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो सूटेबल होता है एज कंपेयर टू हमारा अट्रैक्शन टाइप में। ओके, नेक्स्ट है हमारा डायनोमीटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल इंस्ट्रूमेंट। नाम से समझ में आ रहा है ईएमएमसी। अब यहाँ पे पीएमएमसी की जगह क्या यूज किया गया है, ईएमसी, यानी पी को रिप्लेस किया गया है ई से, यानी जो परमानेंट कॉइल होगा उसे रिप्लेस किया गया है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी परमानेंट मैग्नेट को रिप्लेस किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जब टू कॉइल्स को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है एक साथ, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है बिटवीन देम। इफ वन कॉइल, अगर उसमें से एक कॉइल मूवेबल है और अदर फिक्स्ड है, तो जो मूवेबल कॉइल है वो दूर जाएगी कहाँ से, फिक्स्ड वन से। और ये जो प्रिंसिपल है ये यूटिलाइज होगा इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है ना। नेक्स्ट ये इस तरीके का देखिए आप डायग्राम दे सकते हैं, ये दोनों अलग हो। डायनामिक टाइप जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग द म्यूचुअल इंडक्शन, ये बात को बस ध्यान में रखिएगा आप। और ये डीसी एज वेल एज एसी क्वांटिटी दोनों में यूज होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, दो फिक्स कॉइल होती हैं और एक मूविंग कॉइल होती है। तो अब फिक्स कॉइल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, दो इक्वल हाफ में कनेक्ट वो किया जाता है और इनके बीच में एक फिक्स कॉइल को रखा जाता है। ठीक है ना, सॉरी, मूविंग कॉइल को रखा जाता है। बोथ द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल्स एयर कोड से होती हैं, तो इसमें क्या होता है, हिस्टेरिसिस इफेक्ट जीरो होता है। अब ये जो पॉइंटर इसमें अटैच होता है, किससे अटैच होता है, स्पिंडल से अटैच होता है। तो जैसे ही इनमें जो है फील्ड बनती है, कंडक्टर कट करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी कॉइल जो है, पॉइंटर जो है वो मूव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन मैंने आपको समझा दिया है। कुछ चीज़ें जो आपको बताने लायक हैं, डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है एमीटर वोल्ट मीटर में, वॉट मीटर में, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव होता है वॉट मीटर टाइप में, तो पावर जो है वो इसमें प्रोपोर्शनल होती है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। स्केल इसका यूनिफॉर्म होता है वॉट मीटर टाइप। फिर उसके बाद जब हम इसे एज अ एमीटर यूज़ करते हैं तो इसका स्केल जो है वो लो स्क्वायर होता है, लो स्केल हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब पावर जब हम वॉट मीटर टाइप यूज़ करेंगे तो स्केल यूनिफॉर्म होगा और जब एमीटर यूज़ करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब चलिए इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो होता है, अगर डीसी पावर मेजरमेंट में यूज़ करते हैं TD इज इक्वल्स टू VI1 होता है, और जबकि हम AC में यूज़ करेंगे तो VI1 cos फाई होगा। चलिए एक्सटेंशन ऑफ रेंज, अगर हम इसकी रेंज एक्सटेंड करना चाहें तो आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। अगर इसमें हम क्या करेंगे, एमीटर का कनेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एमीटर कनेक्शन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल में एमीटर का कनेक्शन लगा देते हैं और कॉइल्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ईच जो रेजिस्टेंस रहेगा वो दोनों ब्रांच में सेम रहेगा। सो I1 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन I1। सो हमारा यहाँ पे हो गया। अगर हम करंट को शंट में पैरेलल में लगा देते हैं, आपको पता है कि एमीटर जब भी लगता है वो पैरेलल में लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्ट मीटर कनेक्शन अगर हम रेंज को बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं तो वो सीरीज में लगता है। ठीक है, और उसे हम मल्टीप्लायर को भी, जो हमने पढ़ा था अभी, कि हम उसे मल्टीप्लायर जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वॉट मीटर लगा रहे हैं फ्रेंड्स तो वॉट मीटर को हमें पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ये देखिए हमने वोल्ट मीटर के जैसे भी यूज़ किया, मीटर के जैसे, वॉट मीटर के जैसे। इसमें हिस्टैरिसीस एरर नील होती है, एडी करंट नील होती है, डैम्पिंग इफेक्टिव होती है, इट कैन बी मेजर ए करेक्टली एंड एक्यूरेटली बाय द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। स्केल जो इसका नॉन यूनिफॉर्म होता है, पावर कंजप्शन जो होता है इसका हाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट जो होती है ज़्यादा होती है, एरर प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी के कारण, टेम्परेचर के कारण और स्टे फील्ड के कारण एरर जो होती है वो हो सकती है। टॉर्क वेट जो होता है वो लो होता है। अब पीएमएमसी में कुछ एरर्स देख लेते हैं। एजिंग इफेक्ट के कारण आती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्प्रिंग प्रोड्यूस, स्प्रिंग में जो एरर आती है वो प्रोड्यूस होती है एजिंग इफेक्ट के कारण। फिर उसके बाद जो कभी कभी टेम्परेचर चेंजेस होता है उसके कारण भी क्या होता है, डिफ्लेक्शन में एरर आती है। अब एक और इंस्ट्रूमेंट है जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ कर रहे हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस कराने के लिए, उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इसमें ये हाई और लो वोल्टेज और ऑल्सो द पावर ऑफ द गिवन सर्किट यूज़ करने मेजर करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम कन्वर्ट करा सकते हैं एसी को डीसी वोल्टेज में। सो इट इज़ यानी एसी और डीसी वोल्टेज दोनों के मेजरमेंट में काम आती है। हाई वोल्टेज और हाई एक्यूरेसी देता है। इसे 100 किलो हर्ट्ज तक विदाउट सीरीज लॉस, मतलब कुछ भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम इसमें 100 किलो हर्ट्ज तक की जो है वो मेजर कर सकते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क जो इसमें प्रोड्यूस कराया जाता है वो स्प्रिंग कंट्रोल के कारण एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो होती है वो यूज़ होती है। एडवांटेजेस, इट इज़ बोथ इन एसी एंड डीसी, देयर इज़ नो फ्रीक्वेंसी एरर, कोई भी हिस्टैरिसीस एरर नहीं होता है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर नहीं होता है, हाई वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, पावर कंजप्शन नेग्लिजिबल होता है। स्केल डिसएडवांटेजेस, स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है, लार्ज इन साइज होता है, कॉस्ट इज मोर होता है। फिर इंडक्शन टाइप कुछ और हैं जो छोटे छोटे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इंडक्शन टाइप में, इंडक्शन टाइप जो है वो एसी मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। एमीटर, वोल्ट मीटर या वॉट मीटर या एनर्जी मीटर के जैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें इंडक्शन प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे वॉटार या एनर्जी मीटर में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इंडक्शन वॉट मीटर जो होता है वो सिर्फ एसी पावर ओनली, इन कॉन्ट्रास्ट टू डायनामीटर वोल्ट मीटर की जगह यूज़ किया जाता है। इसे हम डीसी एस एसी पावर दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर सिंगल फेज इंडक्शन वॉट मीटर जो एनर्जी मीटर में यूज़ होता है। सो ये जो होता है ये मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एसी सर्किट्स के लिए यूज़ होता है। इसमें दो एसी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, सीरीज मैग्नेट और शंट मैग्नेट। सीरीज मैग्नेट और शंट मैग्नेट, दो टाइप के मैग्नेट, ये शंट मैग्नेट लगा है, ये सीरीज मैग्नेट लगा।